और भीड़ ही बता रही है। अगर राहुल गांधी पप्पू नहीं, ये देश का नेता है और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री बनेगा। टी शर्ट में क्या है, वो भीड़ देखकर लोग उनके पीछे लग रहे हैं, उसको ठंड नहीं लग रही, ठंड लग रही है भाजपा को। वो सिकुड़ रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। अरे जिसके पास जनता होती है वो तो नंगा भी चल सकता है, वो तो टी शर्ट में चल रहा है। उन्होंने जहाजों को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट को बेच दिया, उन्होंने किसानों का बदसलूका किया, किसानों को 750 मौत कानून के विरोध किया गया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है। देखिए किस तरीके से लोगों का आज जमावड़ा यहाँ पर जमा हुआ है, क्योंकि आज काफी ठंड है, धुंध है, कोहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम उम्र के लोग, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, तमाम उम्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं। इससे पता लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मोदी जी जितने उन्होंने काम किए, जितने वायदे किए, वो सब झूठे किए। किसी आज जनता उनके वायदों से बड़ी परेशान है और ये जनता अब चाहती है, अकू ने हमारे साथ छलावा किया है, धोखा किया है और हम अब तख्ता पलटना चाहते हैं। क्यों पलटना चाहते हैं? उन्होंने 15,000 का वायदा किया, 2 लाख करोड़ लोगों को उन्होंने नौकरी देने का वायदा किया, लेकिन उसका ठीक विपरीत काम किया। उन्होंने जहाजों को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट को बेच दिया, उन्होंने किसानों का बदसलूका किया, किसानों को 750 मौत कानून के विरोध किया गया और किसानों का विरोध करने के बाद किसानों ने उसका प्रोटेस्ट किया। 750 लोगों को शहीद होना पड़ा, लेकिन 1.5 साल के अरसे तक वो पीछे नहीं हटे। ये कानून गलत था और ये देने के बाद तब भी सूद नहीं आई। जब उसको ये पता लगा कि ये यूपी में हारेंगे और ये बहुत बड़े नुकसान करेंगे और ये जनता इसको जगाएंगे, तब मोदी ने बोला हम लोग आप लोगों को समझा नहीं सके, हम आप लोगों को बता नहीं सके, अरे हम फेल हुए, लेकिन हम ये कानून वापस लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई भी पर्दे के पीछे दोबारा फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सारे किसान जाग गए हैं। पहले जैसे मैं उस स्कूल में पढ़ते थे, टीचर ने बोला था, बोला भाई ये रेखा खींची है, इसको छोटा करो, तो सभी बच्चों ने डस्टर से उसको छोटा करने की कोशिश की, लेकिन उसको मिटाते रहे। टीचर ने बोला कभी भी छोटी नहीं हुई, तो टीचर ने कहा भाई छोटी नहीं हुई, बोला जी फिर तो यह और कतिये खत्म हो जाएगी। और उसने कहा टीचर ने ऐसे नहीं छोटी होती, उससे बड़ा कार्य करना पड़ता है और अपने आप छोटी हो जाएगी। आज राहुल गांधी ने उनका कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि जनता के पसंद कर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार कह रही है ना कि राहुल गांधी तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, शहजादे हैं, वो कहाँ भारत को जानते हैं। भाजपा सरकार उनके फोटो लगा के और उनको बदनाम करे, कभी पप्पू बोल देते हैं, कभी ये बच्चा बोल देते हैं, कभी ये कुछ बोल देते हैं। वो अपनी राजनीति करने के लिए उसको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये जनता को आप देख सकते हैं अगर राहुल के पीछे कितने व्यक्ति हैं। और आज इस पंडाल के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं और बाहर अभी जीट रोड पर खड़े हैं और इसके लोकप्रियता देखिए और भाजपा को कोई चाहता नहीं है। और ये जो राहुल को
बच्चा बच्चा पसंद करता है। और आज इतनी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में, और आज उसके सम्मान में आकर खड़े हो गए हैं। वो तो कहते हैं कि जितनी भीड़ यहाँ है हमारे पार्षद के कार्यक्रम में हो जाती है, एक पार्षद के रैली में। मुझे तो दिखाई नहीं दी कोई रैली होवे, वह सारी लेबर ले आवे, ये सारे किसान आए हुए हैं और एक ही वर्ग है ज्यादातर। और तो इसमें अगर ऐसे होता, ठंड ना होती तो 2-3 पंडाल बनाने पड़ते, तो लोग औरत नहीं आ सकी हमारी, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, बच्चों का काम करना पड़ता है। इसलिए इसकी लोकप्रियता देख लेना। और ये आप देख सकते हो जीटी रोड तक जाम लगा हुआ है और भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। आज से इस भीड़ से आप देख सकते हैं कि भाई ये सरकार का पलटा बुरा होगा। आप यूं भी कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ ले रहे हैं, इस वजह से ठंड नहीं लग रही, टी शर्ट में घूम रहे हैं। अरे क्या खा रहे हैं राहुल गांधी, आप बताइए ऐसा। वो टी शर्ट में क्या है, वो भीड़ देखकर लोग उनके पीछे लग रहे हैं, उसको ठंड नहीं लग रही। ठंड लग रही है भाजपा को, वो सिकुड़ रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। अरे जिसके पास जनता होती है वो तो नंगा भी चल सकता है, वो तो टी शर्ट में चल रहा है, और वो अपनी एसी गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। क्या बात है। और ये जनता जिसके साथ होती है उसको शिखर तक पहुंचा देती है। यूं कह रहे हैं, राज है ये। कह रहे हैं राहुल गांधी को घी पिला दिया, देसी घी। राहुल गांधी को इतना महान है, उतनी जनता आज आई है। जनता जनता जनार्दन जिसके साथ होती है उसमें देसी घी उससे भी ज्यादा पावर आ जाती है। और जिसके पास जनता नहीं होती वो उसको सर्दी लगने लग जाती है, वो घर से बाहर नहीं निकलते। क्या बात है। ये आप भीड़ को देख सकते हो और भीड़ ही बता रही है अगर राहुल गांधी पप्पू नहीं, ये देश का नेता है और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री बनेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह कह रहे हैं, ये ईमानदार है। अमित शाह कह रहे हैं 2050 तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली, लंबा शासन है हमारा। राहुल गांधी ये अमित शाह सरकार नहीं बना सकते, जनता बनाती है। जिसके साथ जनता होती है वही सरकार बनेगी, जिसको जनता पसंद करती है। अमित शाह को अब जनता पसंद नहीं करती, क्योंकि काट की हंडी एक बार ही चलती है और वो जल चुकी है, 2 बार कर चुकी है। अब उसका अमित शाह का शासन, अमित शाह के जो लक्कड़ के बात थी, जो झूठी बात थी, वो पूरी हो जनता पहचान चुकी है। और आज उसकी अमित शाह के और मोदी के भाषणों से लोग सुनना बंद कर दिया है। और वो आज राहुल गांधी की जरूरत है, और जिसको पप्पू नहीं, वो भारत का नेता है, ये सिद्ध कर दिया। 24 में कैसे बनाएंगे? 3 राज्यों में तो सिर्फ सरकार है आपकी। 3 राज्यों में बेशक हो, ये पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई, जिसकी जीत हुई, यहाँ से जीत शुरू हो गई है। आज 3 लड़ाई, ये चौथी लड़ाई है, और चौथी लड़ाई में आज राहुल गांधी हमने तो सबने बना दिया। और जब पानीपत बना देता है तो पूरे देश में लहर चल जाती है। आप ये तो पानीपत की जो है चौथी लड़ाई है, और ये जनता सारी घर से बाहर निकल गई इतनी ठंड में। पानीपत की चौथी लड़ाई, ये चौथी लड़ाई है भाजपा की। ये लड़ाई किससे है? पहले तो हुई थी भाजपा, राहुल गांधी की भाजपा से है, और जनता की लड़ाई है। जनता चाहती है राज की बदली हो और राहुल जैसा ईमानदार नेता आए, और हरियाणा में भूपेंद्र शाह जैसा नेता आए, मुख्यमंत्री आए। अरे ये खट्टर क्या है काम, यहाँ से कार्य कर रहा है। यहाँ से खुला युद्ध ऐलान है। बिल्कुल ऐलान है, ये जनता का ऐलान है। हर आदमी चाहता है कि ये सरकार बदली हो। 4 साल का इन्हें फौज का कर दिया मामला। हाँ जी, 4 साल का फौज का कर दिया इन्हें मामला। 6 साल 4 साल फौज का। हाँ तो कह रहे हैं ना बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। हाँ जिम्मेदार इसमें ला क्या कर दे, इनको यहाँ सरकार ने बचा कर दे। जो आगे सीमा पर खड़े मारे लगता जी बाबूराज में मरेंगे।
फिर इब कौन ओटा घाटा कर वो कह रहे हैं कि अगर जब रिटायर हो जाएंगे तो बनावे तो बदमाश बना देंगे। बदमाश बना देंगे। हाँ वो कह रहे हैं हम अपने बाहर नौकरी देंगे गार्ड की। बाहर जमान का चोट देंगे यहाँ कह देंगे बाहर कुछ नहीं देंगे।